मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और आज मौसम थोड़ा बदली वाला है। मैं आई थी छत पर कपड़े डालने, कुछ उधर डाल दिए और कुछ इधर डाल दिए, क्योंकि ना कपड़े कभी कम ना होते धुलना। कपड़े रोज़ एक बाल्टी कपड़े रोज़ धुल जाते हैं, तो मैंने कपड़े धुल के डाल दिए हैं। और अभी मैं डाल रही थी इधर, एक पेड़ लगा रखा है ना करी पत्ता, उसमें पानी नहीं है, सूखा सूखा दिख रहा था, तो मैंने सोचा डाल देती हूँ, है ना। ये देखो तो खाना भी दोस्तों मैंने बना दिया है, क्योंकि आज मुझे जाना है किसी के घर। सामने जो आंटी रहती हैं उनके घर जाना है सत्यनारायण की कथा सुनने, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे फटाफट से। और आपको मेरा फेस दिख रहा होगा कि थका थका सा, क्योंकि सुबह 5 बजे उठे थे तब से कर रहे थे, क्योंकि ना आंटी ने कल ही इन्वाइट कर दिया था सत्यनारायण की कथा के लिए। मम्मी है नहीं, वरना मम्मी जाती, अब हमें ही जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी नहीं है। तो चलो फिर फ्रेंड्स, है ना। तो कपड़े मैंने डाल दिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। और ये मौसम देखो अभी से कैसा हो गया, जैसे लग रहा है गर्मी आ गई, है ना। तो फ्रेंड्स ये देखो, हमने दूध भी पका दिया है, चावल भी पका दिया है, और इधर हमने दाल पका दिया है, ये देखिए मसाले वाली अरहर की दाल। और इधर मैंने रख दिया है तड़का कि दाल में लगाने के लिए। और पता है हमारा जो गैस है ना वो ख़त्म हो गया है, इसलिए हमें इसी पे तड़का लगाना है। लाई थी हमने नमक पूड़ियाँ, तो अभी भी हैं, तो रोटी नहीं बनाएंगे, है ना। तो चलो फिर तड़का देखते, पकने वाला है, जब तक पक रहा है तब तक आप सभी लोग हमारे किचन का टूर कर लो। कुछ ऐसे है मेरा किचन डेकोरेट, है ना। नीचे भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। कहते हैं ना किचन में हम कितना भी स्पेस हो कम पड़ ही जाता है ना। तो ये देखो पक गया है, जीरा मेरा चटक रहा है। ये हम गैस फ्लेम कर देंगे बंद, और इसको हम दाल में डालेंगे। ये होता है क्योंकि चिमटा चढ़ नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स प्याज और टमाटर की दाल अरहर की बनके रेडी हो गई। मैंने तड़का भी लगा दिया। अगर जो थोड़ा सा हरा धनिया होता ना तो और अच्छी लगती दाल। फिर उसके बाद दोस्तों हम फटाफट से रेडी होके आ गए थे आंटी के घर पे। तो यहाँ पर अभी तैयारियाँ ही हो रही थी, फिर मुझे लगा मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी करके आ गई। तो फिर अब आ गए थे तो वापस जाने का मन नहीं किया, इसलिए फिर मैं नहीं गई। यहाँ थोड़ा सा शूट किया, फिर आ गई थी नौंदा दी, तो सबको कलर लगा रही थी। तो मैं भी जल्दी जल्दी में लगा के नहीं गई थी, तो मैंने भी लगवा लिया। मैंने सोचा आए हैं कथा में तो चलो लगा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने कलर लगवाया और वीडियो सभी आंटियों का शूट किया। सब लोग इधर कथा भी सुन रहे थे। और ये देखिए मेरा कलर। और पता है आंटी ने इतना गाढ़ा कलर लगाया था कि एकदम बिस्तर में छूट रहा था, कपड़ों में छूट रहा था। चलो आप लोग सुनो फिर। मंदिर का नहीं पुण्य के साथ दान करेंगे, हम चंचल की पढ़ाई सीखने का दान करेंगे। हमला तंत्र के जवान सभी तक नहीं चाहेंगे, सब झूठे खुदा विधान मंत्र ही बात कहेंगे। पहले हम रे लगाई हो, पहले सासू अम्मा उनके लगा दो। इन घाट के चंचल जो कहेंगे, हे भगवान व्रत पूजन करके जिसका मनोवांछित फल मिले, कहिए सुनने की लोगों की इच्छा है। संकाय श्री की प्रार्थना पर सूझी बोले ऋषिगण आप धन्य हैं। संकाय श्री की प्रार्थना पर सूझी बोले ऋषिगण आप धन्य हैं। आप जिसे मनुष्य ही सत्पुरुष का जाने योग्य हैं, परोपकार की चिंता करते हैं, दूसरों से कष्ट पाने पर दुख देते हैं। हे परोपकारी संस्कारी ऋषियों, लक्ष्मीपति विश्ववान से नारद ने पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, समझा करने के बाद
इसका उत्तर भगवान ने दिया था। कथन करूंगा। वहाँ जितने मनुष्य हैं दुख से दुखित हैं, भांत भांत जीवन में जन्म लेकर के पापों को भोग रहे हैं, इसलिए है भगवान यदि कोई ऐसा उपाय हो बताइए प्राणियों को परोपकाराय सिताम भूभुत्या, छोटा सा उपाय से कराम ध्यान सुनो, मानव का कलयुग में कल्याण होगा। तुम्हारे से कह रहा हूँ कलयुग के लिए ऐसा उत्तम पूजन है, महापुण्य को प्रदान करने वाला है, स्वर्ग पृथ्वी में दुर्लभ है। वहाँ पड़ता है सत्यनारायण भगवान का पूजन। जो मनुष्य सूर्य को धारण करेगा दुख से छूट जाएगा, सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। सत्य है चाहो योग चाहो सत्य नामो स्वभाव, कल विशेष नहीं आनु पाओ। भगवान का सुन करके नारद जी का आदेश है कब करना चाहिए, विस्तार पूर्वक चाहिए गंधान। तो आप सभी लोगों ने स्टार्टिंग में जो पंडित जी वचन हम लोग शादी में बोलते हैं ना, वही वचन स्टार्टिंग में दोहराए जाते हैं और फिर कथा शुरू हो जाती है। आप सब लोगों ने जैसा कि सुना, फिर उसके बाद हम लोग जो भी प्रसाद में चढ़ाने के लिए लाए थे वो बारी बारी करके सब लोगों ने चढ़ाया, है ना। और क्या दोस्तों, सत्यनारायण की कथा में यही है कि हम लोग कथा सुने और बैठ के कथा वथा सुने। फिर थोड़ा गाना वाना हुआ था, पर ना मैं चली आई थी क्योंकि बच्चे पेपर दे के आने वाले थे, दोनों बच्चों का पेपर चल रहा था, इसीलिए मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं थी। थोड़ी देर बस कथा सुनी थी और 5 मिनट रुकी, चाय नाश्ता किया, फिर मैं चली आई थी। बाद में गाना वाना हुआ होगा पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो कथा होने के बाद फिर यहाँ पर दोस्तों यज्ञ होने लगा था। तो यज्ञ में हम सब शामिल हुए थे, बारी बारी आहुति सभी गृहिणियों ने दिया था। मतलब जितनी भी सासू ननदे और जेठानी लोग आए थे सब लोगों ने बारी बारी करके आहुति दी थी, उनके घर वाले भी दिए थे सब लोग। और ये नया न्यूली जोड़ा है ना दोस्तों, इसीलिए आंटी जी ने कथा सुना था। फिर यहाँ आरती होने लगती है, आप लोग सुनो आरती। आ गए हैं हम घर। टाइम पता कितना हो रहा है, आपको दिखाती हूँ कितना टाइम है। बज गया है 1:20 होने वाला है, इतना टाइम हो गया। चलो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चे भी आ गए हैं और हम थे कथा में, ये सब आए हैं अपने हाथ नाश्ता किए। क्या करूँ, वहाँ भी जाना था तो मुझे लगा कहीं लेट हो रहा है, लेकिन कथा काफ़ी देर बाद शुरू हुई, मैं चली गई थी। थाली यहाँ पे आके देती है। चलो भाई, ये लोग अपना अपना ही गाते रहते हैं।